8 साल से बदले की आग में चल रहा था भाई। भांजे के सामने की थी बहन बहनोई की हत्या। चलो कहानी को शुरू करते हैं। देहरादून के टन्नर रोड पर एक सहानपुरा के दंपति आसिफ और अनम ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। आरोपी अनम का भाई शहबाज अब गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने शहबाज की बरामद किए हुए खून से सने हुए कपड़े और एक बाइक बरामद की। कोर्ट के आदेश में शहबाज हिरासत में है। शहबाज कासिफ को अपने पिता की मौत और परिवार की बेइज्जती की दोषी मानता था। वह पिछले 8 साल से कासिफ की हत्या करना चाहता था। 10 जून को उसे मौका मिला और उसने कासिफ को अपने घर जाकर उसे रात को गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने बच्चे को इसलिए छोड़ दिया, उसे लगा कि वह खुद ही मर जाएगा। एसपी दिलीप सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कासिफ को नंगाल सहानपुरा में रहने वाला था। वह अपनी पत्नी अनम के साथ टन्नर रोड में एक मकान में रहता था। अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसके पहले उसकी एक और पत्नी थी जो उसकी पहली पत्नी से वह संपर्क में था और उसकी पत्नी उसे देहरादून पर पहुंची थी। से ढूंढते हुए देहरादून में पहुंची थी। 10 जून से कासिफ का फोन बंद था। 13 जून को पुलिस ने कासिफ के मकान पर पहुंचकर देखा कि कमरे के आगे वाले दरवाजे में तो ताला लटका हुआ है और पिछले दरवाजे के अंदर बंद हुआ है। पुलिस जब पिछले दरवाजे की जाली काटकर घर के अंदर पहुंची तो उन्हें कासिफ और अनम के सड़े गले शव मिले। दोनों के बीच में उनका 5 दिन का बेटा जीवित था। सबूतों और पूछताछ के आधार पर इसे आत्महत्या माना जा रहा था। पहली पत्नी ने भी बताया कि कासिफ ने 10 जून रात उसे बताया कि वह घर लौट रहा है और उसे किसी के 5 लाख रुपए देना है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण साफ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कासिफ के पिता ने तहरीर दी कि अनम के भाई शहबाज पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और सीसीटीवी फुटेज को देखा। पता चला कि शहबाज 10 जून को रात घर आया था। उसके बाद 11 और 12 जून की रात उसे गाड़ी घर के बाहर खड़ी दिखी। जांच में यह पता चला कि यह गाड़ी अफसाद निवास सहानपुर की थी। अफसाद ने बताया कि शहबाज ने उसकी गाड़ी ली थी और कहा कि वह माउंड में एक पार्टी में गया था। पुलिस को शक हुआ, इसलिए उन्होंने शहबाज को पूछताछ की। सभी पूछताछ और सबूतों के आधार पर धीरे धीरे शहबाज ने सच कबूल कर लिया और पूरी कहानी पुलिस के सामने बता दी। शहबाज ने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत हाइड्रा के नीचे दबने से हुई थी, जिसे कासिफ का भाई चला रहा था। शहबाज का कहना है कि कासिफ के भाई ने जानबूझकर उसके पिता को मारा था, लेकिन तब वह बहुत छोटा था और बदला नहीं ले सकता था। पिछले साल उसे दुष्कर्म के मामले में जेल जाना पड़ा और जेल से बाहर आने पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उसे सबका जिम्मेदार वह कासिफ को मारने लगा और बदला लेने के लिए कासिफ को अपने नज़दीकी दोस्त बनाने लगा। 10 जून को कासिफ ने उसे उत्तरकाशी बुलाया, जहां कासिफ ने मैगी बनाई और तीनों लोग खाकर सो गए। लेकिन कासिफ नहीं सोया। उसने रात में किचन से चाकू उठाकर कासिफ का गला रेत दिया। जब अनम जागी और शोर मचाने लगी तो शहबाज ने उसका गला भी दबा दिया और वहां से भाग गया। शहबाज ने जब कासिफ का गला रेता तो खून के फव्वारे छूट पड़े और कुछ धब्बे दीवार पर भी लगे। तो वह जाते समय उन धब्बों को साफ करके गया। उसके बाद उसने चाकू अपने जेब में रखा और अशोक रोड़ी के जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस को उस हत्या की चाकू का पता नहीं चला। शहबाज अकेले के कारण उस दिन शव को नहीं ले जा सका। उसे लगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कोई मामला ना जान जाए,
लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसने 11 और 12 जून की रात अपने दोस्त के साथ गाड़ी लेकर लौट आया। उसने शवों को ले जाने की कोशिश की लेकिन वह असफल हो गया। तो दोस्तों, यह है मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।